हेलो दोस्तों, मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज लोकसभा 2024 जो अभी हाल ही में हुआ था, उससे संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर के अंतर्गत आता है। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे अगर क्वेश्चन आए तो छूटने ना पाए, अर्थात 2 नंबर या 1 नंबर जो भी आए वो पक्का हो जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस बार अगर पूछा जाता है कि जो इस बार लोकसभा हुई है 2024 में कौन सी लोकसभा थी, तो ध्यान रखिएगा ये 18वीं लोकसभा थी। मतलब 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, जो कि चुनाव कब से कब तक हुआ था, तो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून के मध्य हुआ था, जो कि 7 चरण में कंप्लीट हुआ है। ठीक, उसके बाद इसकी मतगणना अर्थात काउंटिंग की बात करें तो 4 जून 2024 को इसकी मतगणना हुई है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं तो इस बार जो पीएम पद की उम्मीदवारी थी तो मोदी जी इस बार विजयी हुए हैं, सभी को पता है। तो पीएम तो कौन से नंबर के पीएम इस बार शपथ हुआ है, तो 20वें जो पीएम हैं उन्होंने 20वीं बार जो है एक प्रकार से देखा जाए तो 20वीं बार, अब तक 19 पीएम बन चुके हैं। और ये कब हुए हैं, तो 9 जून 2024 को ये हुआ है, यानी शपथ ग्रहण। लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले ये भारत के इतिहास में दूसरे प्रधानमंत्री हैं। तो पहले कौन थे, तो पहले भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो थे। तो वो कब और कब रहे हैं तो उसके बारे में देखते हैं। तो वो 1952 में चुने गए थे और उसके बाद कब चुने गए थे, 1957 में और 1962 में। अगला देखते हैं पीएम अर्थात प्रधानमंत्री ने पहली बार पीएम पद के लिए शपथ कब ली थी, तो ध्यान रहे 16 मई 2014 को। उसके पहले वो क्या थे, तो उसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कि इस बार जो मतलब चुनाव हुआ उसमें एक तरफ तो एनडीए गठबंधन लग रहा था और दूसरे साइड से कौन सा था, इंडिया गठबंधन था। तो एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिली हैं, तो इसको 293 मिली हैं और इंडिया गठबंधन को देखें तो 234 सीटें मिली हैं। एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, तो बीजेपी थी, जिसकी लगभग 240 सीटें मिली हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में देखें तो कांग्रेस को जो है 99 सीटें मिली हैं। और वहीं यूपी से एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो कि क्षेत्रीय अर्थात राज्य स्तर की पार्टी है, उसको 37 सीटें मिली हैं और ये भारत की तीसरी बड़ी पार्टी हो गई है। इसके बाद देखते हैं इसमें महिला सांसदों की संख्या कितनी है, तो महिला सांसदों की संख्या जो है 74 है। इसके पिछले चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में महिला सांसदों की संख्या जो थी वो 78 अर्थात 78 सांसद थी। तो महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये इसमें हम लोग क्या हो गए हैं, पीछे हो गए हैं, यानी महिलाओं की संख्या घट गई, क्योंकि महिलाओं की साझेदारी बढ़नी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा का गठन। तो 18वीं लोकसभा गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 जून 2024। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसमें निर्विरोध सांसद चुने जाने वाले कौन थे, तो ध्यान रहे सूरत से हैं मुकेश दलाल, जो कि कौन सी पार्टी से हैं, तो ये बीजेपी से हैं। ठीक है, ये वहां पर निर्विरोध हुए हैं, अर्थात इनके सामने कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं सबसे युवा सांसद की बात करें तो सबसे युवा सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज। ठीक, जिनकी एज महज 25 वर्ष 3 महीने और ये कौन से अगर जिला पूछा जाए तो ये प्रतापगढ़ से है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे युवा सांसद की बात करें तो दूसरे युवा सांसद जो हैं वो है शांभवी, जो कि एलजेपी से हैं,
इनकी एज जो रही मात्र 25 वर्ष 11 माह, जो कि समस्तीपुर बिहार से जीती हैं। इसी में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 2024 के चुनाव में सबसे युवा महिला सांसद, तो ध्यान रखिएगा, तो उस समय जो दूसरा लिखा है ये प्रथम ही बन जाएगा, यानी शांभवी देवी हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक वोट के अंतर से जीतने वाले कौन थे? तो इनका नाम याद रखिए, शंकर लालवाणी, जो कि बीजेपी से हैं। इनको कितनी वोटें मिली थी, मतलब कितने वोट के अंतर से जीते हैं? 11,75,092, जो कि इंदौर से जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कम वोट से जीतने वाले कौन से सांसद हैं? तो इनका नाम याद रखिएगा, रविंद्र वायकर, जो कि एसएस अर्थात महाराष्ट्र की जो एक पार्टी है शिवसेना, उस पार्टी से थे। इनको मात्र कितने वोट से जीते हैं? तो मात्र 48 अर्थात 48 वोट से जीते हैं, जो कि कहाँ से लड़ रहे थे? तो ये लड़ रहे थे नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर पश्चिमी मुंबई से। इसके बाद देखते हैं, 8वीं बार लगातार 8वीं बार सांसद बनने वाले कौन थे? तो ये थे वीरेंद्र कुमार, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और टीकमगढ़ एमपी से हैं। इन्होंने चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, लगातार 7वीं बार बनने वाले पंकज चौधरी हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि महाराजगंज से विजयी हुए हैं। एक बात और, ये दोनों ही नेता बीजेपी से हैं। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है अमृत सिंह संधू, जो कि कट्टरपंथी संगठन और अलगाववादी असम जेल में बंद भी हैं। ध्यान रहे, ये लगभग 2 लाख वोट, तो जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई अलगाववादी अन्य चीज़ों में अगर लिप्त है, एक प्रकार से खालिस्तानी शब्द यूज कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को चुनाव में नहीं जिताना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के भी समर्थक होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब्दुल राशिद, ये कश्मीरी अलगाववादी बारामूला से चुनाव लड़े और वहाँ भी ये भी 2 लाख वोट से अधिक वोट से जीते हैं, जो कि कश्मीर राज्य के हैं। उसके बाद प्रेजेंट टाइम अगर देखें प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो भर्तृहरि महताब, जो कि उड़ीसा से हैं और बीजेपी पार्टी से हैं। उसके बाद प्रेजेंट टाइम स्पीकर की बात करें तो ओम बिरला है, जो कि कोटा से चुनाव लड़े थे और वहां से जीते हैं। और इसी चुनाव के साथ ध्यान रहे 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं, तो कौन कौन से वो राज्य हैं? वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे बात हुई है लोकसभा, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम योग्यता होती है, तो याद रहे वो मिनिमम एज कितनी होती है? 25। ठीक, और इसका कार्यकाल बता ही चुके हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पर पहली बार जुड़े हैं या इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।